नमस्कार। T20 विश्व कप के बाद भारतीय हेड कोच की जो स्थान है वो रिक्त होने वाला है। राहुल द्रविड़ की सेवाएं समाप्त होने वाली हैं। अब भारतीय टीम के पास क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या वो राहुल द्रविड़ को कंटिन्यू करेंगे या दूसरे कोई और कोच भारतीय टीम देख सकती है? ऐसे में विजय आपका क्या नजरिया है? पहला सवाल आपके लिए मेरा ये देखिए आप 30 जून है जब भारतीय हेड कोच जो अभी है मौजूदा हेड कोच तीनों फॉर्मेट के राहुल द्रविड़ उनकी सेवाएं समाप्त हो रही है। यानी 30 जून यानी T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद। अब बीसीसीआई के सामने परेशानी इस बात की है कि क्या राहुल द्रविड़ की सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये तो तब होगा जब राहुल द्रविड़ इसके लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ अगर तैयार होते हैं तो उनसे बात की जाएगी। उनके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भारतीय क्रिकेट में वो ये है कि कोई भी डिसीजन आप इस तरीके का बिना कैप्टन के, जो मौजूदा कैप्टन है, या देखिए उल्टा चलता है। हर जगह पे होता क्या है कि आप एक कोच नियुक्त करते हैं, एक सेलेक्टर होता है, वो टीम लेके आता है, सेलेक्टर टीम लेके आता है, उसमें से एक कैप्टन बनाता है, सब मिलके एक टीम गठित करते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट में होता क्या है, यहां पे शुरुआत से ही देखा गया है कि जो कैप्टन होता है वो हमेशा से जो कोच नया आता है उसका जो चुनाव होता है उसमें उसकी दखल कहीं ना कहीं से होती है। हम प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या आवेदन आते हैं, क्या इसका प्रोसेस है? मान के चलिए सचिन या दूसरे राहुल द्रविड़ या कोई और भारतीय टीम से भी या विदेशी से भी, इसका प्रोसेस क्या है? देखिए आवेदन आता है, रिज्यूमे दी जाती है, बताया जाता है, आपके प्रेजेंटेशन होते हैं। जितने लोग आवेदन करते हैं कि मैं हेड कोच, आप देखिए आप अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आप हेड कोच के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपको रिज्यूमे देनी होती है। उसके बाद बीसीसीआई क्या करती है, एक कमेटी गठित करती है जो हेड कोच नियुक्त करती है, डिसाइड करती है कि कौन उसके लिए उपयुक्त पर्सन होगा। उसके लिए आपकी फिर बीसीसीआई की तरफ से आपको कॉल किया जाता है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, आपको बताना होता है कि आप अगले 2 साल 3 साल के लिए भारतीय टीम को या जिस टीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां उस टीम को कैसे देख रहे हैं, कैसे आप अपनी सेवाओं को देंगे और उस टीम को एक बड़े स्तर पे विश्व विजेता बनाने वाली स्थिति में कैसे पहुंचाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको देखा जाता है। मैं ना थोड़ा सा इस बारे में ये जानना चाहूंगा आपसे विजय, जैसे राहुल द्रविड़ इस समय विश्व कप के भी कप्तान थे, भारतीय टीम ने वहां बहुत अच्छा किया और फाइनल तक खेले। इसके बाद वो T20 की भी कोच हैं। तो आप क्या देख रहे हो? तो ये हुआ मेरा सवाल। दूसरा, कभी विदेशी कोच को भी देखें तो आप क्या देख रहे हो? देखिए इस समय जो माइंडसेट इंडिया का बना हुआ है और ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल बिल्कुल घूम रहा है संदीप भाई कि क्या एक और विदेशी कोच की तरफ बीसीसीआई देख रहा है? क्या भारतीय खिलाड़ी मौजूदा कप्तान एक और विदेशी कोच चाह रहा है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे डंकन फ्लेचर के बाद लगातार भारतीय कोचेस ही रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी ही कोचिंग कर रहे हैं भारतीय टीम का। अंतिम विदेशी कोच डंकन फ्लेचर थे, उनकी सेवाएं 2015 तक चली थी। 4 साल 2 साल के उनके 2 टर्म हुए थे। राहुल द्रविड़ है अभी मौजूदा टर्म में, इनके भी सेवाएं जो है बढ़ाई गई, बीच में दूसरा टर्म कर रहे हैं, बट अब राहुल द्रविड़। तो क्या ये बड़ा सवाल आ रहा है कि भारतीय जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, वो एक विदेशी कोच की तरफ जा रहा है? क्योंकि विदेशी कोचेस की मैं बात करूं, विदेशी कोचेस ने भारतीय टीम को देखिए नुकसान भी किया है, थोड़ा फायदा भी हुआ है। आप गैरी क्रिस्टन को उठा के देख लेंगे तो उन्होंने भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाया है। जॉन राइट को आप देख लेंगे, जॉन राइट उस समय भारतीय टीम के कोच बने थे जब भारतीय टीम बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच गई थी जहां से निकलना मुश्किल लग रहा था। सौरभ गांगुली की कैप्टनसी में वो कोच बनते हैं, टीम को निकाल के लेके जाते हैं, 2003 के विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा देते हैं। एक बड़े स्तर पे, बड़ी जगह पे एक अच्छा रुतबा भारतीय टीम का पूरी दुनिया में बना देते हैं जॉन राइट। उसके बाद ग्रेग चैपल का भी नाम का भी एक खिलाड़ी आता है। पूरी देखिए हर भारतीय, हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में ये जरूर चल रहा था कि जब ग्रेग चैपल आए थे उनसे भी वही संभावनाएं थी, उनसे भी उम्मीदें वही लगाई गई थी बिल्कुल, क्योंकि जॉन राइट से बड़ा नाम ग्रेग चैपल थे। बड़ी जो है क्रिकेट खेल के वो आए थे, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा नाम, या मैं कहूं पूरे विश्व क्रिकेट में। लेकिन ग्रेग चैपल की जो एरोगेंसी थी, वो तालमेल जो एक कोच का होना चाहिए। देखिए कोच, मैं दर्शकों आपको बताऊं, कोच हमेशा से 2 तरीके का होता है। एक कोच वो होता है जो डोमिनेट करता है कैप्टन को, खिलाड़ियों को, जैसा ग्रेग चैपल ने किया। हमेशा से उन्होंने वही किया जो उनका मन करता था। उनका कहना था मैं हेडमास्टर हूं, मैं डिसाइड करूंगा आपको पढ़ना क्या है। कभी किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज से उन्होंने पूछा नहीं, या जानने की ही मैं कहूंगा कोशिश नहीं की। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जानने की कोशिश ही नहीं की ग्रेग चैपल ने
कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, अब सोच आप के देखिए, कहां पे जो है। इरफान पठान को उन्होंने ओपनिंग में वो बैटिंग कराने ले आए, ओपनिंग में बॉलिंग कराने ले आए। इरफान पठान से कभी पूछा ही नहीं। ये एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए मैं आपको बता सकता इरफान हूं। पठान के साथ उसके बाद जग जाहिर है सौरभ गांगुली के साथ उनका, देखिए सौरभ गांगुली ही वो खिलाड़ी थे, वो कैप्टन थे जिन्होंने जॉन राइट के जाने के बाद ग्रेग चैपल को अपनी टीम में लेके आए थे। फिर वही ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली का आप देख सकते हैं किस तरीके से मनमुटाव हुआ। सौरभ गांगुली टीम से ड्रॉप किए गए, 1-2 सालों के बाद दोबारा टीम में आए, तब तक ग्रेग चैपल जा चुके थे। सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ किसी के साथ करेंगे आगे की संभावनाओं। लेकिन उसके बाद गैरी कृष्णन को भी आपने देख लिया होगा। डंकन फ्लेचर भी एक अच्छी स्थिति में भारतीय टीम को लेके गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2013 के बाद से जो बीसीसीआई या जो भारतीय टीम एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीती है, अब नजर कहीं ना कहीं से वो आईसीसी का टूर्नामेंट, देखिए आप हर क्रिकेट प्रेमी को, भारतीय क्रिकेट प्रेमी को एक आईसीसी का बड़ा ट्रॉफी चाहिए है। अब मुझे कैसे आएगा ये बीसीसीआई को देखना होगा। आप मुझे, मैं कंपैरिजन भी करूंगा इसमें। बिल्कुल। 3 मुझे विदेशी कोच जो आपको लगता है कि हो सकते हैं, और कुछ भारतीय टीम से आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगे। देखिए अभी मौजूदा स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई भी, कैप्टन भी, और मुझे लगता है मैनेजमेंट भी एक विदेशी कोच की तरफ जरूर देख रहा है, क्योंकि अभी भारतीय मैनेजमेंट के जो झुकाव मुझे लगता है कि एक भारतीय कोच की तरफ कम है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत कम है। देखिए भारतीय टीम की कोचिंग करना आसान नहीं है, भारतीय टीम की कोचिंग करना बहुत कठिन है, राह कभी आसान नहीं होती है। आप जिसको कह सकते हैं ना कि वो कांटे भरी राह है, ये आप भारतीय टीम की कोचिंग कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ ऐसे खिलाड़ी आते हैं सुदूर क्षेत्रों से जिनको अंग्रेजी ही नहीं आती है, वो विदेशी कोच के साथ अपना तालमेल कैसे बिठाएंगे, वो अपनी चीजों को कैसे बताएंगे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आसान नहीं होता है, इतना बड़ा देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट भारत में खेली जाती है। करना चाहेंगे एडम गिलक्रिस्ट को आप देख रहे हो, रिकी पॉन्टिंग को आप देख रहे हो। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो सबसे ज्यादा इस रेस में सबसे आगे चल रहा है वो 2-3 नाम है जो सबसे आगे चल रहे हैं। एक है रिकी पॉन्टिंग, विदेशी खिलाड़ी, अच्छा जो है कैप्टनसी की है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम है। दूसरा स्टीफन फ्लेमिंग जो सबसे ज्यादा चर्चा, इसके पहले 3-4 साल पहले भी बीसीसीआई ने उनसे अप्रोच किया था। 2008 से लेके अभी तक 2024 हो गया, पिछले 16 सालों से स्टीफन फ्लेमिंग लगातार चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग कर रहे हैं। वो चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच हैं। लेकिन जब 3-4 साल पहले, ये मुझे लगता है कि वाकया रहा होगा 2019 के आसपास का, जब बीसीसीआई ने उनसे अप्रोच किया था, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के कोच बनने से पहले, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के बीच की वो बात मैं बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट डेट वो याद नहीं आ रहा है, कि उस टाइम पे बीसीसीआई ने इनसे अप्रोच किया था कि आप भारतीय टीम की कोचिंग करना पसंद करेंगे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नहीं, क्योंकि अभी मैं अपने परिवार को थोड़ा ज्यादा समय देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अगर आप भारतीय टीम की कोचिंग करना चाह रहे हैं तो आपको भारत में ये आईपीएल के 2 महीने निकाल दिए जाए तो 10 महीने रहने पड़ेंगे भारतीय टीम के साथ, यानी कि आपको 10 महीने साल में अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। तो ये उन्होंने उस टाइम पे ये चीज कह के मना कर दिया था कि मैं अभी परिवार को समय देना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिटायर हुआ हूं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, तो मैं अभी परिवार के साथ रहना चाहता हूं, मेरा परिवार अभी यंग है, बच्चे हमारे अभी यंग है, तो उनके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं से उन्होंने ये हिंट दिया है कि हाँ मैं तैयार हूं अगर बीसीसीआई मुझसे अप्रोच करती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद आपके पास रिकी पॉन्टिंग का नाम हो गया, ये बड़ा नाम है। भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो मुझे लगता है एक नाम जिसपे अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, कई लोग पसंद करें कई लोग ना पसंद करें, क्योंकि उनका जैसा माइंडसेट है, जैसा वो गेम चलाते हैं, वो है गौतम गंभीर। अच्छा। देखिए उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेले हैं शुरू से ही, और वैसे ही टीम को बनाते हैं। देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के जब वो हेड कोच हुआ करते थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आज पिछले इस साल से वो जो है केकेआर के कोच बने, हेड कोच बने, केकेआर की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, अंक तालिका में आईपीएल में नंबर 1 कोलकाता नाइट राइडर्स चल रही है। तो वो अप्रोच दिखाता है कि कोचिंग की एबिलिटी तो गौतम गंभीर में बहुत है, लेकिन क्या उनका तालमेल, जो उनका एग्रेशन है, वो कैप्टन के साथ मैच करेगा कि नहीं? क्योंकि देखिए अभी ये जैसे ही आपका जो है T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, 5-6 महीनों बाद फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से पहले बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो 50 ओवर की क्रिकेट की कैप्टनसी वो रोहित शर्मा ही करने वाले हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर रोहित शर्मा करने वाले हैं तो रोहित शर्मा से आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या रोहित शर्मा गौतम गंभीर के साथ तालमेल बैठा पाते हैं या नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत जल्दी बीसीसीआई को सॉल्व
करना ही पड़ेगा। हमारे 30 जून के बाद टीम है, मैं थोड़ा सा उसको इसलिए लेकर आ रहा हूं कि बहुत ज्यादा कमेंट भी आते हैं और हम देखते भी हैं भारत और पाकिस्तान के जब मैच होते हैं ना तो बड़े कांटे के होते हैं। पाकिस्तान ने अभी तुरंत ही अपना कोच नियुक्त किया है और पता वो कौन था, वो गैरी क्रिस्टन। उसने जो भारतीय टीम को आगे तक ले गए, विश्व कप जिताया, उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए गैरी क्रिस्टन को व्हाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो गैरी क्रिस्टन के पास जैसा अनुभव भारतीय टीम के साथ रहा, अच्छा अनुभव रहा। देखिए गैरी क्रिस्टन की सबसे अच्छी बात संदीप भाई क्या होती है ना, गैरी क्रिस्टन हमेशा से कैप्टन को फ्रंट पे रखते हैं। वो ग्रेग चैपल टाइप वाले आदमी नहीं है कि मैं फ्रंट पे रहूंगा, आपको पीछे से जो है आना है। गैरी क्रिस्टन हमेशा कैप्टन को रखते हैं, बोलते हैं आप अपनी टीम बनाओ, आप बताओ आपका कौन सा प्लेयर चाहिए, मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि टीम को खेलना कैसे है बच। तो ये बहुत बड़ा अप्रोच होता है, ये बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। जब आप खिलाड़ी को स्वच्छंद छोड़ देते हैं कि जाओ खेलो, अच्छा खेलो, आपके बैक के लिए मैं हूं, हमेशा आपको बैक करता रहूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तान का कोच बनना, मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। और शायद अब हमें भी कुछ एक ऐसे कोच की जरूरत है। गैरी क्रिस्टन और स्टीफन फ्लेमिंग, मुझे लगता है दोनों सिमिलर है, दोनों का माइंडसेट एक जैसा होता है। आप देखिए अभी चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं 2008 से लेके अभी मैंने बताया पिछले 16 सालों से, और 16 सालों में 5 बार ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी ने जीती। और इन 5 ट्रॉफियों के बाद क्या आपको कहीं मीडिया में या कहीं एक नाम सुनाई दिया कि इसमें बहुत बड़ा स्टीफन फ्लेमिंग का रोल है? नहीं, हमेशा नाम किसका आता है? महेंद्र सिंह धोनी का, कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है, उन्होंने टीम को जिताया, बड़ा नाम है। तो एक ऐसे कोच की जरूरत है भारतीय क्रिकेट टीम को जो बैक करना जानता हो, जो स्ट्रेटजी बनाना जानता हो, जो कैप्टन को फ्रंट पे रख के लड़वाना जानता हो। ये तो रही हमारी आपस की बात। आप क्या सोचते हैं? गौतम गंभीर सोचते हैं, देसी कोच सोचते हैं, विदेशी कोच सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।